नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी और पीजीटी पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अब आपकी सीटों की जो संख्या हो चुकी है वो लगभग 24,000 आपकी पहुंच चुकी है। स्पेशली सिर्फ टीजीटी की नहीं, मतलब कुल मिला के कई पदों की। जैसे कि आप इस पर बात करेंगे, प्रधानाचार्य की लगभग 1,502 और प्रधानाध्यापक की 1,003, प्रवक्ता की 2,705 और सहायक अध्यापक की 16,114 और बाकी इसमें अभी कोई वैसा विवरण नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के अब लगभग आपकी 24,000 आपकी जो है सीटें पहुंच चुकी हैं। 24,000, ठीक है। अब इसमें ये पूरा दे दिया गया है कि जो है इसमें कितनी, लगभग 1,889 संबद्ध प्राइमरी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर के लगभग 24,000। अब हम इस पर एक एक करके, है ना, छोटी छोटी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बच्चों का आपका कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगी कि जो कौन कौन इसमें फॉर्म भरेगा, है ना। सबसे पहले योग्यता क्या होगी, योग्यता क्या होगी। तो बात करें पीजीटी की, तो आपने देखा कि जो नया गजट था, नियमावली थी, तो उसमें अब यह है कि आपके पास पीजी की डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ में बीएड आपका अनिवार्य है। यानी कि बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए। अब टीजीटी के लिए क्या है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है, यानी कि पीजीटी में संबंधित विषय में आपका पीजी की डिग्री और साथ ही साथ आपका बीएड भी। अब पहले क्या होता था कि हम पीजी हमने जिस सब्जेक्ट से किया और हम सीधे हमने फॉर्म भरा और हम सम्मिलित होते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आपका मस्ट है बीएड, पीजी के साथ साथ बीएड। तो अब आगे हम इस पर बढ़ते हैं। जैसे कि उम्र सीमा से लेकर के बहुत ज्यादा सवाल रहता है स्टूडेंट्स का। तो जैसा कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एलटी ग्रेड का पेपर कराती है, तो उसमें न्यूनतम उम्र 21, अधिकतम 40 वर्ष रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब अब पेपर कराएगी, तो अभी तक ये था कि न्यूनतम उम्र तो 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम की कोई जानकारी नहीं, यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम 21 वर्ष है। यानी कि आप 40 के ऊपर भी हैं तो आप फॉर्म, है ना, भर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है यूपी टेट और सी टेट को लेकर के। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप टीजीटी की वैकेंसी आप ले रहे हैं तो ये बताना अनिवार्य है कि आप किस कक्षा से किस कक्षा के लिए ले रहे हैं। तो अब आपके मन में आएगा, मैम ये क्या बात हुई कि किस कक्षा से किस कक्षा को लेकर के बताना है। तो आप देखते होंगे कि ईएमआरएस की वैकेंसी आती है, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आती है, तो उसमें टीजीटी के लिए वो साफ सीटेट पेपर 2 मांगता है ना। सीटेट पेपर 2 क्यों मांगता है? क्योंकि उसमें कक्षा 6 से लेकर के पूरा हाई स्कूल तक का, है ना, लेते हैं और उसी में जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा 6 में भी पढ़ाते हैं, कक्षा 7 में भी पढ़ाते हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में ऐसे कई एडेड स्कूल हैं या कई ऐसे स्कूल सरकारी हैं जहां पर कक्षा 6 से लेकर के पूरा, है ना, इंटर तक का पूरा वो विद्यालय होता है। तो ऐसे में यदि हम सीधे टीजीटी की ले लेते हैं और उसमें हमने सीधे पेपर सीटेट पेपर 2 मांग लिया या यूपी टेट पेपर 2 मांग लिया, तो अब 9-10 के लिए बेसिकली अगर बात 9-10 की होगी तो सीटेट तो केवल कक्षा 1 से लेकर के 5 पेपर 1 और कक्षा 6, 7, 8 पेपर 2 के लिए होता है। पेपर 2 के लिए 6 से 8, 9 से 10 के लिए तो सीटेट होता नहीं है। तो ऐसे में यदि 9-10 टीजीटी के लिए हो तो उसमें रिलेवेंट नहीं, मतलब कुल मिला के रिलेवेंट की बात है कि जब सीटेट होता ही नहीं है, यूपी टेट होता ही नहीं है 9-10 का, तो फिर इसमें कैसे मांग सकते हैं। तो जैसा कि सरकार ने हलफनामा दिया कि भाई हम टीजीटी जो ले रहे हैं वो हम 9-10 के लिए ले रहे हैं, 6, 7, 8 के लिए नहीं।
तो ऐसे में दो काम हुआ, एक तो 6, 7, 8 की जो सीटें सुरक्षित हुई, किन के लिए, तो जो 6 से 8 के लिए ही बस तैयारी कर रहे हैं, और बाकी तो यानी कि यदि 6 से पूरा 10 तक का होता तब तो मान लीजिए कि सीटेट पेपर 2 होता। क्यों? क्योंकि इसमें 6, 7, 8 की कक्षा भी शामिल है। लेकिन अब यूपी में टीजीटी 9, 10 के लिए है, तो इसका मतलब कि इसमें सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 लागू नहीं है। तो टेंशन फ्री रहिए, सीटेट पेपर 2 यूपी टेट पेपर 2 नहीं मांगेगा। अब आगे देख लेते हैं, क्या जीएस है? तो आपने देखा कि गजट पहले से ही है, और ये एकदम आश्वस्त तो हो जाइए कि जीएस नहीं है, पहले से ही। यहां तक कि सिलेबस भी जो पहले था वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसी सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ते रहिए। सिलेबस पहले से ही है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। जीएस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जीएस नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पहले से ही गजट में ये है, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। तो ना जीएस है ना निगेटिव मार्किंग है। अब बात हम लोग करेंगे पीजीटी और टीजीटी में। टीजीटी में कितने अंकों का पेपर होगा? तो 120 प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न होगा, टोटल 360 अंकों का पेपर होगा 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का, यानी 120 मिनट, है ना, 120 मिनट में। तो ये तो था टीजीटी का, और 120 मिनट में मान के चलिए कि आपका एसएसटी है, तो एसएसटी पेपर में भाई सब्जेक्ट उसमें आप 2 लेते हो, 2 लोगे, तो 2 में 60-60 वाला वो रहेगा, और 6-60 आपकी, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट लिया, मान के चलो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी 60, हिस्ट्री 60, पूरा टोटल 120। तो ये तो था टीजीटी का। अब बात करेंगे हम लोग पीजीटी का। तो पीजीटी में और दोनों में ही आपकी परीक्षा, ध्यान रखिएगा, है ना, तो एमसीक्यू बेस्ड होगी, है ना, और ऐसे में इसमें 125 प्रश्न होगा। पीजीटी में कितना? 125 प्रश्न होगा, और कुल अंक 425 अंक का होगा। कितना? 425 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहां तक कि इसमें इंटरव्यू 425 का, तो ये आपका पेपर होगा, है ना, टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा, लिखित मतलब ओएमआर बेस्ड, है ना, लिखित 425 अंक का, ठीक है। और दूसरी चीज 2 घंटे का ही पेपर होगा आपका, 120 मिनट, है ना, 125 प्रश्न और 50 अंक का इंटरव्यू होगा। यानी कि आपका टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है, तो 50 अंक का, ठीक है, इंटरव्यू और 425 अंक का, है ना, कुल टोटल 125 प्रश्न, है ना, 425 अंक का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब भाई पीजीटी में आप जो भी सब पीजी किए हो, एमए किए हो, एमएससी किए हो, एमकॉम, लेकिन प्लस आपको बीएड चाहिए। अब बात करते हैं चित्रकला विषय के लिए क्या है। पहले प्राविधिक कला था, लेकिन अब नई नियमावली में प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है। लगातार बच्चे डिमांड कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे में अचानक से योग्यता, है ना, पूरा बदल देना ये ठीक नहीं है, और लगातार बच्चे डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल के गजट में आपका ये नियमावली में ये जो है प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया। अब हिंदी और जीव विज्ञान पे अभी हम बायोलॉजी और हिंदी की योग्यता पर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये निर्भर करेगा आपका विज्ञापन नोटिफिकेशन क्या आता है ना, उस पर, उसके बाद ही हम इस पर बात कर सकते हैं, है ना, बायोलॉजी और हिंदी विषय के लिए। अब बाकी पीजीटी में तो इंटरव्यू है ही 50 अंक का, ये ध्यान रखिएगा, और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, और 120 प्रश्न आपके टीजीटी में आएंगे। सिलेबस यानी जो पाठ्यक्रम जो है आपका वो पहले की तरह ही है, अपलोड है, आराम से देखिए और उसी अनुसार तैयारी करिए। बहुत सुनहरा अवसर है इस बार। अगर आप 2022 वाले उससे आप रह गए हैं तो ये आपके पास अच्छा सुनहरा अवसर है। ठीक ठाक अच्छी सीटें हैं और आराम से तैयारी करिए, अभी से लग जाइए। ये तो है कि ये पूरा सुनिश्चित कर लीजिए वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी की आएगी।
ठीक है। और इसमें हमने आपको पूरे सीटों की, है ना, संख्या भी हमने इस पर यहाँ पर बताई है कि एडेड विद्यालय में लगभग 23,798 से अधिक पद खाली हो रहा है और लगातार सत्यापन आपका यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो ये सत्यापन के दौरान ये पूरे 24,000 तक सीटें आपकी पहुंच चुकी है ना। और इस बार कोशिश करिए स्टूडेंट्स की इस बार आपका, है ना, किसी भी हाल में सिलेक्शन न रुके। तो ऑलरेडी सिलेबस पहले से अपलोड है, सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी आराम से करते रहिए, नोट्स बनाइए, कोशिश करिए एससीईआरटी की बुक को, है ना, फॉलो करिए, बेसिक अपना अच्छा करिए अपने विषय का, और एससीईआरटी की बुक उत्तर प्रदेश की तो पढ़िए। हालांकि अब एससीईआरटी जैसे 11th-12th की जो एससीईआरटी है, अब वो लोग भी एनसीईआरटी चलाने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th के लिए, तो ज्यादा आपके लिए, है ना, बेहतर होगा। बाकी आप अपनी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से। उसके लिए आपको कॉल करना होगा 8750187501। बाकी अगर मन में संशय हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर, है ना, लिख के छोड़ दीजिएगा, उस पर फिर से एक वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। बाकी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।